प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है, गुरुदेव मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन क्या करें लोग गुस्सा दिला देते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि गुस्सा हमें कोई दिलाता नहीं है, गुस्सा हमारे भीतर होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ जितनी भी वासनाएँ हैं सब हमारे भीतर हैं। बस जब हमें लगता है कि कोई हमें गुस्सा दिला दिया, तो वो सिर्फ़ हमारे लिए एक आईने का काम करता है, जैसे दर्पण होता है। वासनाएँ मेरे भीतर होती हैं, जन्मों-जन्मों से इसे हम ढो रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, बहुत एक तरह के विचार जब संघनित होते हैं तो एक वासना बनती है। जन्मों-जन्मों से जो हम ढोते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोध की क्रोध के विचार संघनित होके क्रोध की वासना बना दिए। काम, क्रोध, काम के विचार संघनित होके काम की वासना बना दिए। लालच के विचार संघनित होके लालच की वासना बना दिए। तो एक तरह के विचार संघनित होके वासना बना देते हैं और इसी वासना को हम जन्मों-जन्म ढोते रहते हैं। और यहाँ ये भी एक समझ लेना है कि संस्कार और वासना में क्या अंतर है। एक तरह बहुत सारी वासनाएँ मिलके संस्कार बनाती हैं। जैसे खरपतवार मिलके जंगल बन जाते हैं, या अगर आप मैं पूछूँ कि रथ कहाँ है, तो रथ तो कुछ होता नहीं है। घोड़े अलग कर दो, चक्के अलग कर दो, सब अलग कर दो तो रथ तो कुछ है नहीं। सब मिला के रथ बनता है, घोड़े, चक्के वैसे वगैरह-वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी वासनाएँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, सुख, दुःख, ये सब वासनाओं को मिला के संस्कार कहते हैं। और एक विचार संघनित होके एक तरह का वासना बनाती है। तो अगर हम पूछा जाए कि संस्कार की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो विचार है। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी यूनिट पूछी जाए, तो वासना कह सकते हो। संस्कार की यूनिट वासना कह सकते हो, और वासना की यूनिट इकाई एक विचार कह सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। धन्यवाद।